जब कविता भील मंच पर पहुंची, 200 गाड़ियों का काफिला, हजारों की भीड़, सन्नाटा, और तभी उन्होंने कहा, बाबा साहेब ने कहा था, अगर मेरे मरने के बाद मेरी कसम भूल जाओ तो मैं समझूंगा मेरी मौत बेकार गई। वो पल ऐसा था कि पूरा जनसमूह खड़ा हो गया। किसी की आंखों से आंसू थमे नहीं। क्या आपने कभी किसी बेटी को सुना है जो बाबा साहेब की कसम दोहराकर हजारों को रुला दे? इस वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट में बताइए, क्या आज भी हम बाबा साहेब का सपना पूरा कर पाए हैं? जिन्हें इतिहास में जगह नहीं दी गई, वो इतिहास बनाते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कविता भील की टीम बने। एक ऐसा दिन जब उत्तर प्रदेश का सहारनपुर थम गया। न दुकानें खुली थीं, न सड़कों पर आम हलचल थी। चारों तरफ सिर्फ एक ही चर्चा थी, कविता भील आ रही है। सुबह से ही दलित टोले के युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सब एक अनजानी उत्तेजना में डूबे थे। कुछ ने नीली टोपी पहन रखी थी, कुछ के हाथ में बाबा साहेब की तस्वीरें थीं। अगर आपको बाबा साहेब की ऐसी बेटी पर गर्व हो तो एक बार इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सच्चाई सब तक पहुंचे। करीब 200 गाड़ियों का एक लंबा काफिला जब सहारनपुर के भीतर दाखिल हुआ तो पुलिस ने पूरे जिले को हाई अलर्ट पर डाल दिया। चारों तरफ सुरक्षा के भारी बंदोबस्त। ऐसा लगा जैसे कोई प्रधानमंत्री आ रहे हों, लेकिन ये एक दलित बेटी थी, कविता भील। हर कोई बस एक झलक देखना चाहता था। किसी ने कहा वो हैं जिन्होंने अपने भाषण से हजारों बहुजनों को बौद्ध धर्म की ओर मोड़ दिया। कोई कह रहा था जिनके बोलने से सरकारें काम जाती हैं। डीएम और एसपी खड़े थे। जैसे ही कविता भील की गाड़ी रुकी, डीएम ने खुद आगे बढ़कर सलाम किया। एसपी ने झुककर सिर हिलाया। सैल्यूट सिर्फ वर्दी को नहीं होता, सत्य को होता है। इस बेटी के लिए एक लाइक तो बनता है। मंच को चारों ओर से सुरक्षा घेरे में लिया गया था, लेकिन जैसे ही कविता भील मंच पर पहुंची, भीड़ ने नारा लगाया, जय भीम, जय भीम, बाबा साहेब अमर रहें। कविता ने हाथ उठाया और सब शांत हो गया। माइक को थामकर उन्होंने कहा, मैं आज वो सपना सुनाने आई हूं जिसे इस देश ने छिपा दिया, जिसे बाबा साहेब ने अपनी आत्मा से लिखा था और जिसे आज हमें समझना होगा, नहीं तो हमारा वजूद इतिहास की किताबों में सिर्फ हाशिए पर रहेगा। फिर उन्होंने जेब से एक कागज निकाला। भीड़ सन्न हो गई। उन्होंने कहा, यह वही भाषण है जो बाबा साहेब ने बौद्ध महासभा में दिया था, जिसे सत्ता ने दबाया, लोगों ने भुला दिया। पर हम सुनाएंगे बाबा साहेब का असली सपना, कविता की आवाज में। मैं हिंदू इसलिए नहीं हूं कि मैं एक इंसान हूं। जो धर्म मुझे इंसान नहीं मानता, मैं उसे क्यों मानूं? मैं उस धर्म को मानूंगा जो समानता, बंधुत्व और न्याय सिखाए। अगर मेरी मौत के बाद तुम गुलामी में चले जाओ तो समझो मैं व्यर्थ जिया। तुम मत झुको, तुम मत डरना, क्योंकि तुम सिर्फ वोट देने की मशीन नहीं हो, तुम संविधान के असली वारिस हो। एक दिन आएगा जब एक दलित बेटी संसद में खड़ी होकर कहेगी, बाबा साहेब ने हमें झुका हुआ पैदा नहीं किया था। और जब कविता ने यह कहा, पूरा जनसमूह फूट फूट कर रो पड़ा। लोगों की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। क्या आप सोचते हैं कि आज भी हम उतने ही शोषित हैं जितना बाबा साहेब के समय थे? कमेंट में लिखिए। अभी संघर्ष बाकी है। जनता को समझाने वाला हिस्सा। कविता ने बाबा साहेब की स्पीच को आगे बढ़ाते हुए कहा, बाबा साहेब का सपना केवल SC/ST एक्ट या कुछ आरक्षण नहीं था। उनका सपना था संपूर्ण सामाजिक क्रांति। वो चाहते थे कि बहुजन समाज खुद का नेता बने, खुद की आवाज बने। उन्होंने कहा था, राजनीति से ज्यादा जरूरी है सामाजिक जागरूकता, और वो तभी आएगी जब हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, इतिहास को जानेंगे और धर्म की बेड़ियों को तोड़ेंगे। लोग चुप थे। मंच के नीचे बुजुर्ग महिलाओं की आंखों से आंसू गिर रहे थे। युवा खड़े थे, जैसे कोई क्रांति का आदेश दे रहा हो। अगर आपको लगता है कि हमें अब नेता नहीं, विचार चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करें। अब बदलाव होगा। अगर आप सोचते हैं कि बाबा साहेब सिर्फ वोट बैंक थे, तो आप मूल निवासी इतिहास से गद्दारी कर रहे हैं। उन्होंने संविधान सिर्फ कानून के लिए नहीं, क्रांति के लिए लिखा था। इसीलिए अब वक्त है कि हम सिर्फ नारों से आगे बढ़ें और बुद्ध के रास्ते, अंबेडकर के विचार और संविधान की रोशनी में चलें। मंच फिर गूंज उठा, जय भीम, जय भीम। लोगों ने माइक की ओर हाथ बढ़ाए। कुछ युवाओं ने बाबा साहेब की तस्वीरों को आसमान की ओर उठाया। जैसे ही कविता भील मंच से उतरी, एक बुजुर्ग बाबा उनके पास आए और बोले, बेटी, आज तेरा भाषण सुनकर मुझे वो दिन याद आया जब बाबा साहेब ने खुद नागपुर में दीक्षा दी थी।
कविता ने उनके पैर छुए, लेकिन तभी भीड़ में से एक लड़की जोर से चिल्लाई, दीदी, अगली सभा कब होगी? हम सब बौद्ध बनना चाहते हैं। कविता मुस्कुराई और बस इतना बोली, अगली बार सिर्फ भाषण नहीं होगा, क्रांति होगी। क्या आप अगली क्रांति में साथ चलने को तैयार हैं? तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।